जीवन में अनुशासन का अत्यंत मूल्य है। हम अपने ऊपर अपना शासन लागू करें, ये हमारे लिए सौभाग्य का दिन है। 26 जनवरी का दिन भारत के लिए गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन हमारे देश में संविधान लागू हुआ था। संविधान को तैयार करना एक बात है और उसको लागू करना बिल्कुल भिन्न बात है। देश पर तो संविधान लागू हो गया, हम उसकी खुशी भी मनाते हैं। हमारे जीवन पर भी संविधान लागू हो जाए, ये हमारा कर्तव्य है। और जीवन में संविधान लागू करने का अर्थ है जीवन के विकास के नियम निर्धारित करके हम स्वयं के ऊपर उनको अप्लाई करें, उनको स्वीकार करें। इसी को अध्यात्म की भाषा में कहा गया है, निज पर शासन फिर अनुशासन। पहले स्वयं पर अपना शासन कायम करें, उसके बाद दूसरों के ऊपर अपना शासन कायम करने की बात सोचें। हम चाहते हैं कि हम दूसरों के ऊपर तो अपना शासन कायम करें, किंतु अपने ऊपर शासन करने की बात हमारे ख्याल में नहीं आती। किंतु महापुरुष हमेशा पहले स्वयं को तपा करके, पहले स्वयं को साध करके फिर दूसरों के लिए उपदेश देने वाले बने हैं। उन्होंने स्वयं को तपाया, स्वयं को साधना के मार्ग पर आगे बढ़ाते हुए उस अवस्था में पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने दूसरों को संदेश दिया कि तुम ऐसा करोगे तो यहां तक पहुंच जाओगे। साधारणतया हम लोग समझते हैं कि अनुशासन का अर्थ स्वयं के ऊपर नियम लगाने का अर्थ किसी दूसरे को लाभ पहुंचाना है, ऐसा नहीं है। स्वयं के ऊपर किया गया शासन हमेशा स्वयं को लाभ पहुंचाता है। अगर महापुरुषों ने ऐसा न किया होता तो वो महापुरुष न बनते, और महापुरुष न बनते तो आज हम उनको याद न करते। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम का अर्थ क्या है कि जिन्होंने अपने जीवन की मर्यादाएं निर्धारित कर ली और उन मर्यादाओं को जीवन पर बड़े सजगता के साथ लागू किया। कभी अपने मन पर भी उन मर्यादाओं को तोड़ने का ख्याल आने नहीं दिया। कभी ऐसा व्यवहार जीवन में होने नहीं दिया। ऐसे मर्यादा के पुरुषोत्तम वो भगवान राम है। तो हमारे जीवन पर हमारा अपना संविधान लागू हो जाए, हमारा नियम लागू हो जाए। हम जो दूसरों से चाहते हैं स्वयं उस रास्ते पर चल पड़े। हम चाहते हैं दूसरों से विनय का व्यवहार, हम चाहते हैं दूसरों से सरलता का व्यवहार, हम चाहते हैं दूसरों से सहयोग का व्यवहार। जो जो हम दूसरों से अपने लिए अपेक्षा करते हैं वो सब हम पहले स्वयं अपने द्वारा करने का प्रयास करें, स्वयं अपने जीवन पर उनको लागू करें, अपने द्वारा उन व्यवहारों को संपन्न करें। जब आप स्वयं उन व्यवहारों को संपन्न करेंगे तो दूसरा भी आपके साथ वैसा ही व्यवहार अवश्य करेगा। तीर्थंकर प्रभु महावीर ने अपने अंतिम वचनों में कहा, वरम में अप्पादंतो संजमेण तवेणय माहम परेहिम दम्मंतो बंदणे ही बहे ही। अर्थात मेरे लिए यही अच्छा है, वरम में कि मेरे लिए श्रेष्ठ यही है कि मैं स्वयं अपना दमन कर लूं, अपना अनुशासन कर लूं, स्वयं के ऊपर स्वयं का शासन कायम कर लूं। कैसे कर लूं? शासन करने का तरीका क्या होगा? तो बताया, संयमेण तवेणय, कि स्वयं को शासित करने के दो उपाय हैं। पहला है संयम और दूसरा है तप। मैं संयम के द्वारा स्वयं को शासित कर लूं और तप के द्वारा स्वयं को शासित कर लूं। ये जो दो उपाय हैं ये अलग अलग नहीं है, समझाने के लिए अलग अलग इनको नाम दिया गया है, किंतु ये एक सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। संयम का अर्थ है अपने जीवन में बुराई के आने वाले रास्ते को रोक देना, चाहे
मन के भीतर, वाणी के द्वारा, कर्म के द्वारा मेरे जीवन में कोई भी बुराई आने न पाए, मेरे मुख से बुरे वचन न निकले, मेरे शरीर से बुरे कर्म न हो और मेरे मन में बुरे ख्याल कभी न आए, ऐसा बुराई को रोकने का उपक्रम करना ये संयम है। संयम का अगर विश्लेषण करें तो अर्थ होगा सम प्लस यम, अर्थात सम्यक रूप से स्वयं को नियमों में लगा लेना, सम्यकतया स्वयं को नियमित कर लेना, शासित कर लेना। महर्षि पतंजलि ने 5 यमों की चर्चा की, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। और इन्हीं 5 को तीर्थंकर प्रभु महावीर की परंपरा में 5 महाव्रत कह करके पुकारा गया। तो संयम का अर्थ हुआ कि इन 5 को सम्यक रूप से अपने जीवन पर हम लोग लागू करने में सफल हो जाए। अहिंसा जीवन जीने के लिए अनिवार्य है, बिना अहिंसा के मैं जीवन जी नहीं सकता। सत्य इस वसुधा का आधार है, ब्रह्मांड का आधार है। औचौर्य हमारी प्रामाणिकता, हमारी सरलता और हमारे सदग्रस्त होने का प्रमाण है। ब्रह्मचर्य सत्य की खोज में, सत्य की यात्रा में किया जाने वाला जो तप है वो ब्रह्मचर्य। और अपरिग्रह संसार में रहते हुए जल में कमल की तरह निर्लिप्त कैसे रहे, मोह मुक्त होकर के कैसे रहें, इसका उपाय करना यही अपरिग्रह है। और इन 5 को हम अपने जीवन में सटीक ढंग से उतार लें तो संयम हो गया। संक्षेप में संयम का अर्थ है मेरे जीवन में कोई बुराई आने न पाए ऐसा मैं उपाय कर लूं। सिक्के का एक पहलू पूरा हुआ। दूसरा है तप, संयमेन तवेन या, संयम और तप के द्वारा। तो तप का अर्थ है अपने जीवन में बुराइयों को आने से मैंने रोक दिया, बुराइयों के आने का रास्ता बंद हो गया, एक काम हुआ। किंतु जीवन की यात्रा तो अनादि अतीत से चली आ रही है, उसका कोई आदि बिंदु नहीं है। जीवन की शुरुआत कब हुई इसका आदि बिंदु हम खोज नहीं सकते। और इतनी लंबी यात्रा में न मालूम कितने गलत कर्म हमसे हो गए होंगे, गलत ख्याल हमारे भीतर पनप गए होंगे, गलत वचन हमारे द्वारा बोला गया होगा, कितने ही दुष्कर्मों का संचय हमने कर लिया होगा, हमें पता भी नहीं। तो बुराई को आने से रोका हमने, एक काम हुआ। और दूसरा कर्म करना होगा, अपने भीतर में जो बुराई है उसको उलीच करके बाहर कर देना, इसको तप कहा। मेरे जीवन में अगर कुछ भी दुष्कर्म बचा हुआ है उनको मैं उलीच करके बाहर कर दूं, उनको निकाल करके बाहर कर दूं, ये अपने जीवन को शासित करने का परिपूर्ण उपाय हुआ। इसलिए तपस्या के अंदर भोजन का त्याग करना, श्रृंगार का त्याग करना, मनोरंजन का त्याग करना, हम लोग जिन जिन वस्तुओं के प्रति आकर्षित होते हैं उन सब चीजों का त्याग करना, इसको तपस्या कहा। लेकिन हम लोग समझते हैं कि केवल बाहरी वस्तुओं को त्याग करना तपस्या है, ये बात नहीं है। तपस्या का भाव है भीतर में जो मेरे बुराई छिपी हुई है उस बुराई को निकाल करके बाहर कर देना। और उस बुराई को निकालने में आसानी तब होती है जब मैं भोजन का त्याग कर देता हूँ, जल का त्याग कर देता हूँ, श्रृंगार आदि का त्याग कर देता हूँ, बाहरी चीजों से स्वयं को मुक्त करके अध्यात्म के जगत में प्रतिष्ठित हो जाता हूँ। तब भीतर की बुराई को बाहर करने का मौका बड़ा सहज मिल जाता है, बड़ा आसान हो जाता है। इसलिए महापुरुषों ने ऐसे कर्म को तप कर्म कह करके पुकारा है। तो वरम में अप्पादंतु संयमेन तवेन या, मेरे लिए अच्छा है
कि मैं स्वयं का दमन कर लूं, स्वयं को शासित कर लूं संयम के द्वारा और तपस्या के द्वारा। मेरे लिए यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। माहम परहिम दमंतो, कि मैं दूसरों से दमित किया जाऊं, दूसरों से अनुशासित किया जाऊं, यह बिल्कुल मेरे लिए अच्छा नहीं है। और दूसरा अगर मुझे शासित करेगा तो कैसे करेगा? बंधने ही बहेगा, या तो बंधन में बांधेगा या बद मारेगा, खत्म करेगा। जो दुष्कर्म है उनसे या तो हम बंधन में पड़ जाते हैं या मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। मृत्यु से बचने का, बुरे बंधन में पड़ने से बचने का श्रेष्ठ उपाय है कि मैं स्वयं को शासित कर लूं, अनुशासित कर लूं, अपने जीवन पर अपना संविधान लागू कर लूं, मेरा जीवन सुखद हो जाए, निरामय हो जाए। जब इस प्रकार का मेरे जीवन का अनुभव हो जाए तब मेरे भीतर से भाव निकलते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। तब मेरे भीतर से भाव प्रकट होते हैं, जगत के सब प्राणी सुखी हों, सब निरामय हों, सब अच्छी दृष्टि वाले हों और कोई भी दुखों का भागी न हो, कष्टों का भागी न हो। ये पवित्र भावना तब पैदा होती है जब मेरे भीतर में पवित्रता इतनी घनीभूत हो जाए, इतनी व्याप्त हो जाए कि मेरे भीतर में अपवित्रता न बचे, मेरे भीतर में कोई बुराई न बचे। तो बाहर से बुराई को आने से रोकें, पहला कदम, और अपने भीतर की बुराई को निकाल करके बाहर कर दें, दूसरा कदम। ये दोनों कर्म हम कर लेंगे, अपने जीवन पर अपना संविधान लागू हो जाएगा। और ऐसा जिन लोगों ने किया उन लोगों ने सुख के जगत में, आनंद के जगत में अपने चरण न्यास किए, बड़ा आनंद उनके जीवन के अंदर प्रकट हुआ, महापुरुष बन गए, दुनिया के लिए आदर्श बन गए। हम भी ऐसा कर सकते हैं। इस पवित्र मौके पर स्वयं को अनुशासित करने का उपक्रम करें। आपके जीवन में खुशी, आनंद की फसल लहलहाने लग जाए, यही मेरी तमन्ना है, यही मेरी प्रार्थना है। प्रभु परमात्मा की कृपा आप सबके ऊपर हमेशा हमेशा बरसती रहे। इतने प्रेम से मेरे शब्दों को सुना, उसके लिए कृतज्ञ हूँ। आप सबके भीतर में विराजमान पवित्र परमात्मा रूपी आत्मा को मेरे कोटि कोटि नमन। जय गुरुदेव। गुरुवर के हर वचन